anatomy to physiology to every subject like Funda, Pedia, CHN, community, every subject they have the wonderful faculty. And I just MSN most beautiful subject of course. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए जो मुझे नर्सिंग के 4 साल में नहीं हुए। मैंने एनएनएल से बहुत सारे नॉलेजेस ग्रैब किए। कौन कहता है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है अंकिता, जिन्होंने रिसेंट नॉर्सेट एग्जाम में 31st रैंक ऑल ओवर इंडिया क्रैक किया हुआ है, जो कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के प्लान सी प्लस की सब्सक्राइबर है। अंकिता, सबसे पहले बेटा आपको और आपके पूरे परिवार को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपके परिवार में, कैसी फीलिंग हो रही है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? सर थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत हैप्पी है। सबको रिजल्ट देख के दे आर लाइक अनबिलीवेबल, यू अचीव द मोस्ट वंडरफुल रैंक एंड ऑल दोस्त दे वर थैंकिंग मी। तो बेटा, क्या आप अपने इस एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से नर्सिंग की स्टडी की? Yes, sir. My name is Ankita Bharti, and I completed my 10th and 12th from Jharkhand, Koderma, and my graduation, that is BSc Nursing, from Rajendra Institute of Medical Science, College of Nursing, RIMS, Ranchi. अरे बहुत And बढ़िया। then I just came to, and then I came to know about NNL and got the subscription and just started studying since then. Yes. ओके, चलो बहुत बढ़िया बेटा। मुझे आपने रिम्स रांची कहा तो मुझे भी वो दिन याद आ गया। मैं रिम्स रांची के सामने क्लास लेने के लिए गया हुआ था। और Oh, wow, झारखंड sir. बहुत बहुत प्यारी जगह है। और मुझे याद है कि Yes. वहाँ पर ना डीपीएस स्कूल में हमारी क्लास हुई थी। और ये भी याद है कि वो ग्रीन कलर से उस समय पुता हुआ था। तो बहुत बहुत प्यारी जगह है झारखंड। Ranchi is wonderful, sir. Ranchi. हाँ, राइट राइट। Yes, yes. तो बेटा, तो ये क्या आपका पहला अटेम्प्ट था नॉर्सेट में, या कौन से नंबर का अटेम्प्ट था? कैसे आपने Sir, तैयारी? सर एक्चुअली बोले तो इट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने नॉर्सर 8 दिया था, बट दैट टाइम मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो मैं स्टार्ट ही की थी तब, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी 2024 में। तो उस ओके। टाइम मेरी प्रिपरेशन, यस सर, तो प्रिपरेशन उस टाइम नहीं था, हाफ नोट्स बने थे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से स्टार्ट करा था मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद मैंने एफओएन किया था, 2-3 सब्जेक्ट हुए थे उसमें, मैं नॉर्सेट 8 अटेम्प्ट करने गई थी। तो मैंने जनरल से किया था, मतलब फॉर्म फिलअप किया था। उस टाइम मेरे 88 परसेंटाइल हुए थे प्रीलिम्स में, एंड तो उस टाइम तो नहीं हुआ मेरा, क्योंकि जनरल में 93 परसेंटाइल चाहिए थी। ओके तो ओके। नहीं हुआ। फिर नॉसेट 9 आया, तब तक आई डिलीवर्ड माय बेबी गर्ल एंड तो देन नॉसेट। यस तो सर। आप हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक खास इंस्पिरेशन है। आपकी मैरिज हो चुकी, आपके बेबी हैं, इसके बावजूद यस भी आपने समय निकाला, कड़ी मेहनत की, सर। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए आपने नॉर्सेट में, वो भी कोई छोटा मोटा रैंक नहीं, आपने 31st रैंक निकाला। तो इसके लिए रियली रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर, दैट इज ऑल योर्स ब्लेसिंग्स। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अच्छा बेटा, नर्सिंग लाइव में कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान को आपने प्रेफर किया था? सर प्लान C+। प्लान सी प्लस। तो यस इसमें सर। जब आप आए थे तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिला, और आपने टेस्ट जैसे कि CSAT, NSAT और मंथली स्ट्राइक टेस्ट, ये सारे अटेम्प्ट कर पाए थे? आपको समय मिला बेटा? यस सर, यस सर, मैंने नोट्स पहले तो एनएनएल को वेरी 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 थैंक्स, क्योंकि इतने अच्छे फैकल्टी है इनके पास, हर एक सब्जेक्ट के ईच एंड एवरी, फ्रॉम एनाटॉमी टू फिजियोलॉजी टू एवरी सब्जेक्ट लाइक फंडा, पीडिया, सीएचएन, कम्युनिटी, एवरी सब्जेक्ट दे हैव द वंडरफुल फैकल्टी। एंड आई जस्ट एमएसएन मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए जो मुझे नर्सिंग के 4 साल में नहीं हुए। मैंने एनएनएल से बहुत सारे नॉलेजेस ग्रैब किए। उस चीज के लिए मैं, है ना, फ्रॉम द हार्ट मैं थैंकफुल हूँ एनएनएल के लिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे और पॉसिबल ही नहीं पाता कंटेंट्स नोट्स के। इतने अच्छे नोट्स वहां से मैंने प्रिपेयर किए, इतने नॉलेज मुझे मिले, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ एनएनएल के लिए। चलिए बेटा, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बच्चे जब हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी टीम को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम लोगों को भी एक बूस्टअप मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि हम आप बच्चों के लिए और ज्यादा करें। तो यस बेटा, सर। वी ऑल आर कंडक्टिंग द नेशनल लेवल CBTs, लाइक द नेशनल स्किल यस सर। टेस्ट for both prelims and the mains. How did this test help you to understand यस। your strength and area to improve?
यस सर, मैंने जितने भी टेस्ट थे, एनएन-सैट एंड सी-सैट, मैंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। मतलब वेब से, एनएनएल क्लासरूम वेब से, ये से मैंने सारे अटेम्प्ट किए। वहां से मेरी मेरा रैंक अच्छी, हंड्रेड हंड्रेड मतलब अंडर 50, अंडर 30 ऐसी रैंक आती थी। तो मुझे लगता था कि चलो हो जाएगा। इतने अच्छे रैंक आ रहे, इतने अच्छे मतलब क्वेश्चन है वहां पे, हर के एक्सप्लेनेशन थे हर क्वेश्चन के। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ती थी, और फिर मुझे लगता था कि चलो इस बार तो कर लूंगी। मेहनत भी था बहुत ज्यादा, तो रैंक भी अच्छे आ रहे थे। चलो चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो तो बहुत फिर बढ़िया ऐसे बेटा। ही मेहनत करती गई, हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस अक्सर सर। मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को कहा करता हूँ, रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी। तो बेटा आपने अपने रिवीजन का यस schedule सर। कैसे जमाया, क्या आपने रिवीजन कितने बार किया, कैसा किया? सर मैंने नोट्स को 4 बार रिवीजन किया फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से मेरे नोट्स कंप्लीट हुए। पहले तो मैं करती थी कि जैसे सुबह में मैंने 4 घंटा लेक्चर्स देखे, तो जो मैं देखती थी उसे मैं शाम में मैं किसी भी हर हाल में मैं पढ़ ही ले लेती थी। कि मैं मुझे पता था कि भी वीडियोस देखूंगी फिर मैं भूल जाऊंगी, तो उसको पढ़ना था अपने लैंग्वेज में, उसे कन्वर्ट करके मैं पढ़ लेती थी। फिर मैं जो ऐसे धीरे धीरे नोट्स बनाते गई, पढ़ते गई, तो एक बार तो वैसे रिवीजन हो गया। फिर मैंने एमसीक्यूज किए, टारगेट हाई से किए, ये सी सैट एन एन सैट से सारे से एमसीक्यूज किए। फिर मैं एक रिवीजन करती थी हर एक सब्जेक्ट को। मैं ऐसे करती थी, मेरा बहुत पजल टाइप का था कि सुबह में ओबीजी, फंडा और पीडिया, ये 3 सब्जेक्ट मुझे करके ही ब्रेकफास्ट करनी है, मतलब इतना रिवीजन करना है नोट्स का। उसके बाद फिर दिन भर एमएसएन्स का होता था, और फिर रात में फिर जो बचा माइनर सब्जेक्ट उसका। तो ऐसे मतलब मैं दिन भर सारे सब्जेक्ट को, कुछ कुछ छोटा पार्ट ही पढ़ती थी, लेकिन सारे सब्जेक्ट को मैं बैलेंस करके ही पढ़ती थी। तो बहुत ऐसा ऐसे ही किया तो। बहुत बढ़िया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने 4 बार रिवीजन किया एक चीज। यानी कि जब तक यस आप रिवाइज नहीं यस। करेंगे बेटा तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। अच्छा, नहीं, यस सर दूसरी वो। दूसरी चीज, जब हम टेस्ट देते हैं तो हम अपने मार्क्स देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका आंसर गलत है, ठीक है, इसको हम कल इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कल इसको चेक करेंगे, फिर वो कल कभी यस नहीं आता। तो यहाँ से यस हमको अंकिता से ये सीखने के लिए मिलता है कि आपने टेस्ट दिया और उसी दिन अपनी गलतियों को हमको सुधारना है, उसको लर्न करना है। और इस यस सर। अंकिता ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया और वो डेली जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट होते थे उनको वो टच करती रही। अदरवाइज होता क्या है यस कि आगे पाठ पीछे सपाट, हमने आज एक यस। पढ़ा, फिर 15 दिन बाद अगर हम उसको खोलते हैं तो वो पूरा जीरो हो जाता है। तो डेली अगर हम किसी सब्जेक्ट के टच में बने रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो वो चीजें ताजा रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो इस इंटरव्यू से सामने आ रहा है हमारी अंकिता की तरफ से। बहुत बढ़िया, यस। आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, बेटा आर यू फेमिलियर विथ आर मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक प्रोग्राम? इफ यस, हाउ यू अटेंड अ सेशन एंड हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस योर ऑल ओवर एग्जाम स्ट्रेटजी एंड माइंडसेट? सर मार्गदर्शक तो मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। मेरे पास उतने टाइम नहीं थे कि मैं हर चीज को, मैं मतलब शेड्यूल था मेरा कि मैं पहले नोट्स एंड एमसीक्यूज एंड जितने भी एनएनएल के वेब में जो टेस्ट आते थे वो मैंने सारे सारे किए। बाकी फिर ब्रह्मास्त्र, मेरे सब्सक्रिप्शन से मैं तब तक आउट हो चुकी थी, मेरे सब्सक्रिप्शन का प्लान खत्म हो गया था, तो मैं नहीं ये सब अटेम्प्ट कर पाई। बाकी नोट्स और टेस्ट सीरीज ये सब कंटिन्यू रहा मेरा। चलो बहुत बढ़िया बेटा। हर किसी के पढ़ने का यस तरीका अलग होता है, किसी को कुछ यस जमता है, किसी को कुछ जमता है। तो हम अक्सर यस ये कहा करते हैं कि एवरी बुक इज बेस्ट, एवरी टीचर इज बेस्ट, एवरी स्टूडेंट इज बेस्ट। बेटा आपको ये देखना है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ जमी। जैसे कि यस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंकिता ने मार्गदर्शक प्रोग्राम का कम सहारा लिया, लेकिन उन्होंने प्लान सी के वीडियोस को देखा, रेगुलर अपना शेड्यूल बनाया और टेस्ट का उन्होंने सहारा लिया। तो आप जिसका सहारा लेते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। तो ये भी यस। बहुत अच्छी पॉइंट हम जानने के लिए मिली। अच्छा बेटा, अगला सवाल, इफ यू वेयर वर्किंग वाइल प्रिपेयरिंग, हाउ डिड यू बैलेंस योर जॉब एंड स्टडीज, एंड टिप्स फॉर एस्पायरेंट्स फेसिंग द सेम चैलेंज? तो आपके ऊपर बेटा परिवार की जिम्मेदारी थी, तो क्या आपने जॉब भी किया हुआ था कि सिर्फ पारिवारिक चीजों को बीच से समय आपने निकाला? सर मैं पारिवारिक और बीइंग अ मदर, मैं एक माँ भी थी, तो इट्स नॉट मतलब पता नहीं कि वो जॉब से कम नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि वो करनी ही करनी थी। एक बेबी है छोटी, अभी तो 8 महीने ही है उसके, तो उसके साथ लेके फीडिंग करवाना से लेकर के हर चीज करना। मदर इन लॉ साथ थी हमारी, शी हैज बीन कंसिस्टेंटली विद मी, शी हैज अ ग्रेट सपोर्ट, बट
एट द एंड सब कुछ तो माँ को ही करना होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग। तो फिर हस्बैंड इज देयर, हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट। तो थ्रू देम आई जस्ट डिड इट। और होता है कि अगर जॉब कर रहे हो तो जुनून होता है ना इंसानों के अंदर, तो कुछ मायने नहीं रखता है। आप 4 घंटे 6 घंटे की जॉब भी कर लोगे, तो अगर रहेगा कि मुझे करना है तो 1 घंटा रेस्ट करके आप फिर से लग जाओ, तो ऐसा हो जाता है। मतलब बस अंदर में होना चाहिए मोटिवेशंस कि हाँ मुझे ये चीज लेनी है, मुझे करनी है। तो यू नो अंदर से एनर्जी आती है वो चीज करने की, और जो हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने एक शब्द यूज किया, जुनून। तो यस सर। मेरे प्यारे बच्चों जो इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, याद रखिए, हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो किसी के ऊपर जॉब की जिम्मेदारी होती है। कोई इकोनॉमिक तौर पर वीक होता है, तो कई सारी कहानी होती है। लेकिन अगर आपके पास ये जुनून, पागलपन, जिद हो, तो आप हर इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो यस बेटा, सर। अगला सवाल, हाउ हैज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस बीन विद NNL लाइफ? We would love to know your honest feedback and any memorable moments from your preparation journey. Sir, first of all faculty member are wonderful, as I said earlier. All, each and every faculty member, be it community, community मेरे लिए बहुत बोरिंग हुआ करती थी एट अ टाइम। मुझे समझ ही नहीं आता था कम्युनिटी, क्योंकि कॉलेज में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए थे ड्यू टू सम रीजन। तो मुझे लगता था पता नहीं मैं कम्युनिटी कैसे करूंगी। और नॉर्सेट 8 दिया था प्रीलिम्स का, मुझे अभी भी याद है कि जो पहला क्वेश्चन था प्रीलिम्स में नॉर्सेट 8 में, वो कम्युनिटी से ही था। मेरे को लगा अरे कम्युनिटी ही नहीं आता है, कैसे होगा। बट मुख मोहित सर इज वंडरफुल एज यूजुअल। तो उनके लेक्चर्स देखे, फास्ट ट्रैक के सारे सीरीज देखे मैंने। तो फिर इतना इजी हो गया सारा सब्जेक्ट मेरे लिए। मुझे लगता था कि चलो अंडर 1000 रैंक्स तो आ ही जाएंगे, इतना तो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड कर ही लिया है। लेकिन फिर जब मैंने क्वेश्चंस में मेंस देखे आई इस बार, तो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छे रैंक आ सकते हैं। होप है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे मतलब परफॉर्म किए थे, तो मुझे लगा कि चलो बढ़िया हो जाएगा। और रही बात एनएल की, तो तहे दिल से उनका शुक्रिया है कि वो इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स लेके आए हैं अपने। और आई होप कि वो हमेशा ऐसे ही बने रहे, हमेशा अच्छे करते रहे स्टूडेंट्स के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली संचारी मैम, माई रिलेशनशिप मैनेजर, सी इज वंडरफुल, सी हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी। तो थैंक यू टू हर ऑल्सो। तो बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके पॉजिटिव वर्ड सुन करके। तो जाते यस जाते हमारे फ्यूचर नॉर्सेट एक्सपायरेंट के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई फाइनल मैसेज हमारे बच्चों के लिए? यस सर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जितना भी हो सके, जितना भी आपसे हो रहा है, आप अपना, अगर आपसे 10% हो रहा है तो आप उसे पुश करके 15% करने का कोशिश करो। क्योंकि जब तक पुश नहीं करोगे ना, वो कुछ नहीं होने वाला है। आपको पुश करना होगा। आप सोचोगे कि मैं आज 1 घंटा पढ़ के मैं ठीक है अब कल करूंगी, ये नहीं होगा। आपको लग रहा है 1 घंटा पढ़ना है, तो आप थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटा और ऐसे इंक्रीज करते जाओ। क्योंकि इतना कंपटीशन टफ है, बिना 10 12 घंटा 8 9 घंटा के बिना कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली और हर रोज पढ़ना होगा। आपको पढ़ाई का टाइम नहीं निकालना है, आपको पढ़ाई से सब चीज के लिए टाइम निकालना है। तो ये चीज के लिए और पढ़ते रहना है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे लेक्चर्स देख लो, नोट्स बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि एनएनएल के मास्टर्स फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं फ्रॉम द वीडियोज ओनली। तो अब एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू इज द की, एमसीक्यू रिविजन, नोट्स इज द की। आप करो, अच्छा टेस्ट सीरीज लो, अच्छा नोट्स बनाओ, एंड देन लगे रहो, तो हो जाता है फिर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों, आपने सुना, MCQ, नोट्स, रिवीजन, बस यही करना है और आपका यस सर। सक्सेस जो है आपके दरवाजे पर खड़ा है। तो यस बहुत अच्छा सर। लगा अंकिता, फिर से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइफ में बेटा आप आगे थैंक यू बढ़े, सर। है ना? ठीक है। Thank you, sir. तो Thank चलिए you to my दोस्तों, mothers and my father and everyone who supported me till my journey. Everybody, thankful to my mother. I'm just so happy for her कि मैं उन्हें जो वो चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ उनके लिए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। होप इस इंटरव्यू के जरिए यस। ये जो खबर है आपके परिवार वालों तक, आपके दोस्तों तक पहुंचे और हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बने। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक गॉड यू ब्लेस यू सर। बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए दोस्तों, थैंक जाते जाते, आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है, आदमी हारता कभी नहीं है। आदमी हारता यू। उस दिन है जिस दिन वो कोशिश करना छोड़ देता है। क्यों डरे यस। जिंदगी से, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। ऑल द बेस्ट। यस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू यू। सर।